हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी यहां पर। सो डोनाल्ड ट्रंप ने जाने से पहले एक और बहुत ही बड़ा गुड बाय गिफ्ट दिया है टू चाइनीज कंपनीज। Xiaomi जो एक ह्यूज चाइनीज ब्रांड है, इसको ऐड कर दिया है टू द लिस्ट ऑफ कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनीज। ये बहुत बड़ी बात है। नाउ Xiaomi के बारे में मैं आपको ये बता दूं, ये एक ग्लोबल ब्रांड है। दुनिया भर में इनके स्मार्टफोन बिकते हैं। ना सिर्फ स्मार्टफोन, एक्चुअली इनकी वॉचेस, इवन इनकी इलेक्ट्रिक कार्स, उसके अलावा इनके टेलीविजन्स। हो सकता है कि इस वक्त आप ये वीडियो एक Xiaomi फोन पे देख रहे हो, क्योंकि अक्टूबर 2020 में ही Xiaomi ने एप्पल को भी सरपास कर दिया था टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि Xiaomi कोई जरा पुरानी कंपनी नहीं है। इसको बनाया गया था इन अप्रैल 2010 और इसके हेडक्वार्टर्स हैं इन बीजिंग, चाइना। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका एक ह्यूज शेयर है इन द इंडियन मार्केट। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे बीबीसी का आर्टिकल है, Xiaomi द चाइनीज ब्रांड डोमिनेटिंग इंडिया स्मार्टफोन मार्केट। अगर इंडिया में 10 फोन बिकते हैं, 10 स्मार्टफोन, तो उसमें से आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 4 के आसपास तो हैं Xiaomi के। और इसलिए इंडिया से हर साल ये बिलियंस का रेवेन्यू कमाते हैं और ये पैसा जाता है सीधा चाइना में। और इंडियन मार्केट को उन्होंने कैप्चर भी बहुत तेजी से किया है। आप यहीं से देख लो कि 2016 में इनका टोटल मार्केट शेयर था इन इंडिया स्मार्टफोन मार्केट सिर्फ 3%। ये 10 गुना जरा बढ़ गया आने वाले 3-4 साल में। और अभी भी आप अगर देखो तो हम लोग बात करते हैं अबाउट बॉयकॉट चाइना, और आई एम श्योर कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने बॉयकॉट किया होगा चाइनीज प्रोडक्ट्स को, मगर तब भी ओवरऑल इंडिया में ज्यादा बॉयकॉट दिखा नहीं है जनरल पब्लिक का। क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो Xiaomi का लेटेस्ट मॉडल Mi 10i लॉन्च हुआ था, इसी ने कुछ ही दिन में 200 करोड़ तक की सेल दिखा दी। ये मैं सिर्फ कुछ ही दिन की बात कर रहा हूं। आने वाले कई महीनों में सिर्फ यही फोन, कंपनी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक फोन की बात कर रहा हूं, यही मोस्ट प्रॉब्ली इनको 1000 करोड़ का बिजनेस करके दे देगा। तो एक तरफ जहां पर Xiaomi लगातार इंडियन मार्केट को एंजॉय कर रहा है, यूएस ने लिया है यहां पर बहुत ही बड़ा निर्णय। पेंटागन ने यह कहा है कि हम ऐड करेंगे Xiaomi को टू द लिस्ट ऑफ कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनीज। ये उन कंपनीज की लिस्ट है जो कहीं ना कहीं चाइना की मिलिट्री को सपोर्ट करती है उनके राइज में। सो यहाँ पे आप देखोगे ये वेबसाइट है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, और यहाँ पर लिखा है टुडे द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। टुडे इसलिए क्योंकि जनवरी 14 को ये नोटिफिकेशन आई थी। तो टुडे द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिलीज द नेम्स ऑफ एडिशनल कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनीज। अब आप नोट करेंगे कि यूएस ने बहुत ही क्लेवरली पिछले कुछ महीनों में, एक्चुअली मैं कहूँगा 1 साल में, चाइना को जैसे ये लोग एड्रेस करते हैं ये चेंज कर दिया है। बहुत ही रेयरली आपको दिखेगा लिखा होगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ज़्यादातर डिफेंस डॉक्यूमेंट्स में, नोटिफिकेशंस में ये कैटेगोरिकली मेंशन करते हैं कम्युनिस्ट चाइना। एवरीवेयर कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री। और इवन जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, शी जिनपिंग, उनको भी यूएस डॉक्यूमेंट्स में बुलाता है जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि चाइना में पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट नाम की कोई पोस्ट है नहीं। इंटरनेशनली हम बस उनको बुलाते हैं प्रेसिडेंट, मगर रियलिटी में ही इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये सेम टैक्टिक्स कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए ने अपनाए थे यूएसएसआर के साथ। तो आप देख सकते हैं आज के समय ऑलमोस्ट हमें कोल्ड वॉर में एंटर कर चुके हैं बिटवीन यूएस एंड चाइना। खैर यहाँ पे आप देखोगे ये है लेटेस्ट लिस्ट उन कंपनीज की जिनको ऐड किया गया है इस लिस्ट में। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा है Xiaomi कॉर्पोरेशन। Xiaomi के अलावा कई और कंपनीज हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना नेशनल एविएशन होल्डिंग्स लिमिटेड, कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड। नाउ अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि ऑल राइट, सो ये कंपनीज इस लिस्ट में आ चुकी हैं, इससे होगा क्या? इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या Xiaomi बैन हो चुका है यूएस? नहीं, ट्रंप ने ये लिस्ट बनाई थी उन चाइनीज कंपनीज के लिए जिनमें अमेरिकन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप कह सकते हैं इन द फ्यूचर उनको यूएस में बैन करने का जो फाउंडेशन है, एक रास्ता जो है, ये तैयार हो जाता है इस लिस्ट के जरिए। सो अभी के लिए आप कह सकते हैं कि Xiaomi कॉर्पोरेशन को इन्होंने यूएस इन्वेस्टर से कर दिया है दूर। और इसलिए हमने देखा है कि आज ही हांगकांग मार्केट में Xiaomi के जो शेयर हैं ये 10% से भी ज़्यादा यहाँ पर टूट गए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि ऑल राइट, ठीक है, शेयर गिर गया, इतना ज़रा लॉस यहाँ पे है नहीं, मगर आपको समझना होगा ये एक संकेत है। यहाँ पर यूएस ओपनली कह रहा है अपने कंज्यूमर्स को, अपने सिटीजन्स को, कि ये कंपनी एंटी यूएस है, ये कंपनी इन द फ्यूचर बैन हो सकती है, सोच समझ के इनके फोन्स परचेज करना। तो जो इसका मैसेज है ये आम यूएस कंज्यूमर तक भी पहुंचेगा। और जिस तरीके से इंडिया में देशभक्त हैं, इंडिया में पेट्रियट्स हैं, यूएस में भी हैं, वहां पे भी लोग पढ़ते हैं अबाउट चाइना के थ्रेट के बारे में। तो जिस तरीके से Xiaomi को यहाँ पर ऐड किया गया, तो वहां पर भी जो पेट्रियट्स हैं वो भी Xiaomi के फोन कम परचेज करेंगे। तो ओवरऑल यूएस में तो Xiaomi को यहाँ पे डैमेज पहुंचा है। उसके अलावा इंटरनेशनली भी ये मैसेज सेंड कर दिया गया है कि कल को कोई बड़ी बात नहीं है कि यूरोपियन यूनियन या फिर कोई और बड़ी कंपनी, इवन जापान, इस टाइप के स्टेप्स ले अगेंस्ट Xiaomi। तो इनके ब्रांड के लिए ये बहुत खराब बात है।
मोस्ट प्रॉब्ली इनकी सेल्स इंटरनेशनली से कम होगी और जो शेयर का प्राइस गिरा है इससे भी ओवरऑल आप अगर कैलकुलेट करके देखो तो इनको बिलियंस का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस वन मूव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्वियसली ये आता है कि क्या इसका कुछ इंपैक्ट हम इंडिया में दे सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? देखो पहली बात तो हमारा जो भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हिंदी मीडिया है, इस टॉपिक को डिस्कस करता नहीं है। ये बस मेरे जैसे लोग डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम कितने लोग देख लेंगे इस वीडियो को? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मैक्सिमम। मगर इंडिया बहुत बड़ा है तो एक्चुअली इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इस डेवलपमेंट के बारे में पता ही नहीं लगेगा। उसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि गवर्नमेंट ने जब भी चाइनीज कंपनीज को बैन किया है, काफी छोटे लेवल पर बैन किया है। हमने ज्यादातर टारगेट किया है एप्स को, जैसे कि टिकटॉक या फिर बाकी जो चाइनीज एप्स हैं। इवन तो आज भी चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज को इंडिया में हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे हाल ही में हुआ था। और इस टॉपिक पर मेरी अलग से वीडियो भी है ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। मगर ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई भी एक्शन नहीं ले सकता इन द फ्यूचर अगेंस्ट शाओमी। मैं आपको अगर 6 साल पहले लेके जाऊं तो 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर शाओमी कुछ समय के लिए बैन भी हुआ था इन इंडिया। हालांकि बहुत ही एक छोटा टाइम पीरियड था, मगर इट हैज हैपेंड बिफोर। मगर यहाँ पे इशू जियोपॉलिटिक्स, चाइना की राइवलरी, ये सब नहीं था। यहाँ पर मेन इशू था एरिक्सन और शाओमी के बीच में एक केस। फिर उसके बाद 2020 में भी आप अगर देखो तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने क्रिटिसाइज, आलोचना करी थी शाओमी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट की और इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन की, जब इन्होंने ये कहा था कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट बस एक मॉब मेंटालिटी का नतीजा है, बस एक झुंड ये सब ये कर रहा है। तो इन द पास्ट शाओमी इंडिया में बैन हो चुका है, इसकी आलोचना भी हुई है। देखना ये होगा कि यूएस के इस एक्शन के बाद इंडियन कंज्यूमर्स में ऑटोमेटिकली कुछ चेंज आता या नहीं आता, या फिर शाओमी के फोन्स अभी भी बिकते रहेंगे। नाउ इसके बाद एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, ट्रंप ने यहां पर जो किया है, क्या जो बाइडेन इसको रिवर्स करेंगे? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? मैं कहूंगा देखो इसकी पॉसिबिलिटी कम है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स आपस में काफ़ी अच्छे सिंक्रोनाइज्ड हैं। आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं उनके जो कोर सपोर्टर्स हैं वही करते हैं यूएस में। तो जो बाइडेन को आज के समय इन्होंने एक इमेज दे दी है कि ये बहुत ज़्यादा प्रो चाइना है। ना सिर्फ इंडिया में, यूएस में भी जो कोर वोटर हैं ट्रंप के, जो वहाँ पे आम नागरिक है, वहाँ तक भी ये बात पहुँचाती है कि बाइडेन के बहुत ही अच्छे रिलेशन है विद चाइना और ये कोशिश करेंगे कि ट्रेड वॉर ये जल्द से जल्द खत्म करें और जो भी नुकसान ट्रंप ने किया है चाइना का, इसको ये रिवर्स करें। तो बाइडेन ये बात जानते हैं, तो इसलिए इन पर काफ़ी प्रेशर होगा कि अपनी प्रेसिडेंसी के अर्ली ईयर्स में, मतलब कि आने वाले 1 से लेकर 2 साल में ये सारे डिसीजंस को रिवर्स करें। अगर करते हैं तो इनकी काफ़ी आलोचना होगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये वेट करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि पब्लिक मेमोरी से ये सब बातें निकल जाएं, फिर अचानक से चुपचाप जो ये ऑर्डर्स हैं ये रिवर्स किए जाएंगे और वापस यूएस इन्वेस्टर्स पैसा डाल पाएंगे चाइनीज कंपनीज में। सो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो यूएस ने किया है, क्या इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए? और यहाँ पे आप तर्क दे सकते हैं कि नहीं, ये करना अच्छा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि शाओमी इंडिया में मैन्युफैक्चर भी करता है, हमें जॉब्स चाहिए, वी वांट टू प्रमोट मेक इन इंडिया, तो चाइनीज कंपनीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर आप कह सकते हैं कि नहीं, हमें आने वाले 50 साल का सोचना चाहिए एंड फॉर द टाइम बीइंग जो यूएस ने किया है सेम स्टेप लेने चाहिए इंडिया को। तो इसके बारे में लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।